बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 द सीक्रेट गार्डन और पेज नंबर है 18, क्लास 5 है। मैरी वेंट टू बेड हैप्पी। अच्छा, ये जो पिछली रूटीन हुई है कि वो गार्डन में जाती है, डेली एक्सरसाइज करती है, वहाँ पे काम कर रही है, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है। अब देखिए, हमारे सामने इस चैप्टर के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि एक साइड में जो बंदा अनहेल्दी होता है उसका लाइफस्टाइल क्या होता है, और जो बंदा अपने आप को पॉजिटिव लाइन की तरफ लेके चलता है उसका लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है। देखें, मैरी वेंट टू बेड हैप्पी कि मैरी अब सोने के लिए बड़ी खुशी खुशी, नींद पूरी करने के लिए बहुत खुशी से जाती है। बट अ स्ट्रॉन्ग वॉक हर अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। लेकिन एक तूफान है जो उसकी आंख खोल देता है। वॉक अप होता है आंख खुल जाना, जाग जाना। इन द मिडल ऑफ द नाइट के आधी रात के अंदर, जो जैसे आधी रात गुजर चुकी हो, मिडल ऑफ द नाइट। ओह नो, इट्स रेनिंग, ये तो बारिश हो रही है। आई कांट गो टू द गार्डन टुमारो, कि मैं तो कल बाग नहीं जा सकूंगी। एंड सी डिकन, और डिकन से नहीं मिल सकूंगी। आई हेट द रेन, मुझे तो इस बारिश से नफरत है। शी थॉट, उसने सोच। मैरी ले अ वॉक एंड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। मैरी की आंख खुल गई और उसने अपने बेड पे अपनी साइड जैसे करवट बदलता रहना है। सडनली, अचानक, शी हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम द कॉरिडोर अगेन। उसने एक अजीब आवाज सुनी कॉरिडोर से दोबारा। दोबारा का मतलब अगेन की स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए आई कि एक दफा उसने पहले भी सुनी थी, जब वो मार्था के साथ लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के एंड पे हम पढ़ रहे थे, जब वो मार्था के साथ बैठी थी फायर के सामने, और तब उसने वो आवाज सुनी। इट इज एन द विंड, क्या ये हवा है? शी थॉट, उसने सोचा। व्हाट इज दिस, ये क्या है? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मुझे इसे तलाश करना चाहिए। शी वेंट डाउन, वो नीचे आई। एंड द लॉन्ग कॉरिडोर, और जो लंबा कॉरिडोर था, जो लंबा बरामदा था, मतलब काफी सारे रूम्स थे उनके सामने, जो लॉन्ग कॉरिडोर था। एंड सा लाइट अंडर अ क्लोज्ड डोर, और उसने रोशनी देखी एक बंद दरवाजे के नीचे से। अंडर द क्लोज्ड डोर, एक बंद दरवाजे के नीचे से। द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द डोर, और ये आवाज आ रही थी उस दरवाजे के नीचे से। मैरी ओपनड इट, मैरी ने इसे खोला। एंड सा अ ह्यूज रूम, और एक बड़ा कमरा देखा। विद अ लार्ज बेड, एक बड़े बेड के साथ। अ पाल फेस विद पिग, a pale face with big grey eyes turned and looked at her from the bed. पाल फेस होता है पीले रंग का जर्द चेहरा, जैसा हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 में मैरी का देखा था। मैरी भी इसी तरह से थी। विद बिग, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, ग्रे आईज, ग्रे कलर की आईज, टर्न एंड लुक्ड एट हर फ्रॉम द बेड, और वो बेड से इसे देख रही थी। इट वॉज अ फेस ऑफ अ बॉय, ये तो एक लड़के का चेहरा था। एंड ही वॉज क्राइंग, और वो क्राइंग मीन होना है रोना, चिल्लाना, और वो क्राई कर रहा था। हु आर यू, आप कौन हैं? आर यू अ गूस्ट, क्या आप एक गूस्ट हो? ही आस्क्ड, यानी जो वो बेड पे लेटा हुआ है लड़का, बॉय, ये पहली स्टेटमेंट उसकी तरफ से आई है। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। शी आंसर्ड, मैरी ने जवाब दिया। शी आंसर्ड, आर यू, क्या आप हो? यानी गूस्ट के बारे में पहला क्वेश्चन उस लेटे हुए लड़के ने किया, और फिर लड़की ने भी, यानी मैरी ने भी उससे कंफर्म किया, क्या आप तो गूस्ट नहीं हो? नो आई एम कॉलन कैरवन, नहीं मैं तो कॉलन हूँ, कॉलन कैरवन हूँ। हु आर यू, और आप कौन हैं? आस्क्ड द बॉय। और नेक्स्ट उसी स्टेटमेंट में जब कैरवन अपना जवाब देता है, तो साथ ही मैरी से उसके बारे में पूछ लेता है। आई एम मैरी लैनेक्स, और मेरा नाम मैरी लैनेक्स है। माई मिस्टर कैरवन इज माई अंकल, और मिस्टर कैरवन जो हैं वो मेरे अंकल हैं। ही सेड, शी सेड, उसने कहा। ही इज माई फादर, और वो तो मेरे फादर हैं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। योर फादर, आपके बाप। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, ये स्टेटमेंट आती है जहां पे हैरान हो जाता है कोई बंदा, हैरान, शशदर हो जाना, बिल्कुल स्टक हो जाना। सो मैरी
योर फादर एक्सक्लेम्ड मैरी, मैरी ने हैरान होकर पूछा, ही हैज अ चाइल्ड, क्या उनका कोई बच्चा भी है? नोबडी टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया। टू सी मी एंड sorry, the servant are not allowed to talk about me. सर्वेंट्स को मेरे बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, अलाउड नहीं है, मेरे बारे में बात नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू सी मी, और मुझे लोगों से मिलने की भी इजाजत नहीं है। एंड टॉक अबाउट मी, और मेरे बारे में बात करने की भी। सेड कॉलन, कॉलन जो है उसने मजीद अपना इंट्रोडक्शन दिया। वाई आस्क्ड मैरी, और फिर मैरी ने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्यों, वाई, क्या रीजन है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 है, बिकॉज आई एम ऑलवेज इल, क्योंकि मैं हर वक्त तकरीबन बीमार रहता हूँ। एंड आई कांट वॉक, और मैं चल भी नहीं सकता। सेड कॉलन, ये कॉलन ने जवाब दिया। डज योर फादर कम एंड विजिट यू, क्या आपके जो फादर हैं वो आते हैं और कम विजिट यू, और आपसे मुलाकात करते हैं या मिलते हैं? शी आस्क्ड, मैरी ने पूछा कॉलन से, समटाइम्स, कभी कभार। ही यूजुअली कम्स, वो अक्सर आते हैं। व्हेन आई एम स्लीपिंग, जब मैं सो रहा होता हूँ। मदर डाइड व्हेन आई वॉज बोर्न एंड डजंट वेंट टू सी मी, और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी फौत हो गई। व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। एंड ही डजंट वॉन्ट टू सी मी, और मुझे देख नहीं सकी। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ही डजंट वॉन्ट टू सी द गार्डन टू, उन्होंने तो बाग भी नहीं देखा। बिकॉज शी डाइड, क्योंकि वो फौत हो चुकी हैं। शी सेड, ये मैरी ने जवाब दिया। व्हाट गार्डन, कौन सा बाग? कॉलन ने पूछा, ये कॉलन ने पूछा कि कौन सा बाग? आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। ओ जस्ट अ गार्डन, सिर्फ एक बाग। सेड मैरी क्विकली, मैरी ने जल्दी से कहा। योर फादर लॉक्ड इट 10 years ago and nobody can go inside, कि आपके वालिद साहब ने उसे 10 साल पहले बंद कर दिया था। एंड nobody can go inside, और कोई भी अंदर नहीं जा सका। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम करेंगे।